कोविड संक्रमण के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य शिक्षा मंडल के मार्फत ली जाने वाली कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया। सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई आपत्ति व्यवस्थापन की बैठक में कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द करने के निर्णय पर अंतिम मुहर लगाई गई। ऐसे में अब कक्षा 10वीं की तरह ही 12वीं विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी मूल्यमापन पद्धति के जरिए घोषित किए जाने की संभावना है। साथ ही अब सभी का ध्यान इस ओर लगा है कि 12वीं के विद्यार्थियों का मूल्यमापन करने हेतु कौन से मानक तय किए जाते हैं। बता दें कि गत रोज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द करने पर आम समिति बनी थी और राज्य मंत्री परिषद का कहना रहा है कि कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विद्यार्थियों के सहित उनके अभिभावकों, शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारी की जान को खतरे में डालना योग्य नहीं है। ऐसे में जिस तरह से 10वीं की परीक्षा रद्द की गई है, उसी तरह से कक्षा 12वीं की परीक्षा को भी रद्द किया जाए। जिसके बाद गुरुवार को राज्य आपत्ति व्यवस्थापन समिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाई गई। महानगर पालिका का मुख्य आय का स्रोत एलबीटी के केंद्र सरकार के आदेशानुसार साल 2017 से बंद कर दिया गया। वही वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर शासन द्वारा स्थानीय नियोजकों को आमदनी के स्वरूप में जीएसटी अनुदान का कुछ हिस्सा दिया जाता है। महानगर पालिका को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से हर साल 10% बढ़ाकर जीएसटी का अनुदान दिया जाता है। हर माह जीएसटी का अनुदान निरंतर मनपा को प्राप्त हो रहा। साल 2017 से 2021 के मार्च महीने तक कुल 482.76 करोड़ का जीएसटी अनुदान मनपा को प्राप्त हुआ। हर साल अनुदान की राशि में 10% की वृद्धि की जाती है। अनुदान में निरंतर बढ़ोतरी किए जाने से मनपा प्रशासन का वेतन से संबंधित खर्च पूर्ण हो रहा है। मनपा स्थानीय निकाय संस्था है। मनपा के लिए टैक्स की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। स्थानीय निकाय संस्थाओं के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने जकात, उपकर, एलबीटी जैसे टैक्स शुरू कर आमदनी का एक बड़ा साधन मुहैया करवाया था। केंद्र सरकार के वन नेशन वन टैक्स की बदौलत मनपा का यह आमदनी का स्रोत भी खत्म हो चुका है। स्थानीय नियोजकों को अपनी आय का कोई बड़ा स्रोत नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टैक्स का नियम लागू करते समय व्यापारी वर्ग को जीएसटी के दायरे में लिया था। साथ ही शासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जीएसटी से मनपा को अनुदान स्वरूप कुछ राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि मनपा को श्रेणी के अनुसार तय की गई। अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर को कार्यमुक्त करने के बाद बुधवार को प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने विद्यापीठ के परिसर विभाग में जाकर वहां होम हवन कर विद्यापीठ का शुद्धिकरण किया, जिससे फैजलपुरा पुलिस ने दिनेश सूर्यवंशी समेत कार्यकर्ताओं पर अपराध दर्ज किया है। अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर का कार्यकाल खत्म होते ही भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व विद्यापीठ के पूर्व सीनेट सदस्य प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी ने बुधवार को विद्यापीठ परिसर में जाकर चांदेकर के कक्ष में होम हवन कर शुद्धिकरण करने का प्रयास किया, किंतु फैजलपुरा पुलिस ने इसकी भनक लगते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और परीक्षा विभाग के पास ही दिनेश सूर्यवंशी समेत अन्य कार्यकर्ताओं को रोका। उस समय दिनेश सूर्यवंशी को कार्यकर्ता ने कुलगुरु के कक्ष में जाने का प्रयास किया, किंतु पुलिस ने नहीं जाने दिया। इस कारण दिनेश सूर्यवंशी समेत कार्यकर्ताओं ने परीक्षा विभाग का ही शुद्धिकरण किया और नारेबाजी की। विद्यापीठ को लगा चांदेकर नाम ग्रहण खत्म होने के नारे लगाए, जिससे पुलिस ने दिनेश सूर्यवंशी समेत अजिंक्य बालासाहेब मेटकर, प्रथमेश माधवराव पीपल, करण सुभाष तुरखंडे, गोविंद विजय यादव, मयूर पांडे, कुणाल चोपड़े, शुभम राजगुरे, तन्मय सेठ, अमन सोनी 10 से 12 युवकों पर भादवा की धारा 142, 188, 269, 270, 135 के तहत अपराध दर्ज किया है।